वर्किंग विद सेल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्प्रेडशीट में नंबर्स, टेक्स्ट, डेट और टाइम प्रविष्ट करना, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना, सेल्स के बीच नेविगेट करना, रोज और कॉलम्स में आइटम चुनना। यह ट्यूटोरियल उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1804 और LibreOffice सूट वर्जन 635 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है। पहले हम सीखेंगे कि सेल्स में डेटा कैसे प्रविष्ट करेंगे। अपनी personalfinancetracker.ods फाइल खोलें। यह फाइल आपको इस ट्यूटोरियल पेज पर कोड फाइल्स लिंक में प्रदान की गई है। कृपया फाइल को डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करें, एक कॉपी बनाएं और फिर इसका अभ्यास के लिए उपयोग करें। अब सेल पर क्लिक करके और कीबोर्ड का उपयोग करके किसी खाली सेल में कुछ टेक्स्ट टाइप करें, एंटर दबाएं। डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट बाईं ओर अलाइन है। फॉर्मेटिंग बार पर किसी भी एक अलाइनमेंट आइकन पर क्लिक करके अलाइनमेंट बदल सकते हैं। जो हमने टाइप किया उसे अंडू करें। अंडू करने के लिए कीबोर्ड पर Ctrl+Z कीज दबाएं। स्प्रेडशीट में हमने पहले ही कॉलम हेडिंग टाइप की है। कैल्क में हम एक स्टाइल को जोड़कर अन्य डेटा से हेडिंग को अलग कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सेल A1 पर क्लिक करें, फिर बाएं माउस बटन को पकड़कर रखें और कर्सर को सेल G1 तक खींचें। अब बायां माउस बटन छोड़ दें। हम देख सकते हैं कि सभी हेडिंग चिन्हांकित हो गई है। अब मेन्यू बार में स्टाइल्स मेन्यू पर क्लिक करें। हम विभिन्न हेडिंग स्टाइल्स देख सकते हैं। मैं एक्सेंट 2 चुनूंगी। अब हेडिंग्स को अचयनित करने के लिए रैंडमली किसी भी सेल पर क्लिक करें। ध्यान दें कि हेडिंग्स अब ग्रे रंग के बैकग्राउंड के साथ चिन्हांकित हो गई है। आइटम्स कॉलम में हम एक के बाद एक कुछ आइटम्स के नाम टाइप करेंगे। यहां दर्शाए गए अनुसार टेक्स्ट टाइप करें। सेल में नंबर प्रविष्ट करने के लिए सेल पर क्लिक करें और नंबर टाइप करें, फिर एंटर दबाएं। प्रत्येक डेटा एंट्री के बाद एंटर की दबाना हमेशा याद रखें। नेगेटिव नंबर प्रविष्ट करने के लिए या तो इसके आगे माइनस चिन्ह टाइप करें या इसे पैरेंथीसिस इनक्लोज करें। डिफॉल्ट रूप से नंबर दाईं ओर अलाइन होते हैं और नेगेटिव नंबर में पहले माइनस सिंबल होता है। इन प्रविष्टियों को डिलीट करें। शिफ्ट की पकड़कर रखें और प्रत्येक सेल पर क्लिक करके डिलीट किए जाने वाले सभी सेल्स को चुनें। अब कीबोर्ड पर डिलीट की दबाएं। SN कॉलम में हम एक के बाद एक सीरियल नंबर चाहते हैं, तो सेल A2 पर क्लिक करें और एक के बाद एक 1 2 3 प्रविष्ट करें। प्रत्येक नंबर टाइप करने के बाद एंटर की दबाना याद रखें। आगामी सेल्स में सीरियल नंबर स्वतः प्रविष्ट करने के लिए सेल A4 पर क्लिक करें। छोटे ब्लैक बॉक्स पर क्लिक करें जो सेल के निचले दाएं कोने पर दिखाई देता है। इसे सेल A7 तक खींचें और माउस बटन को छोड़ दें। हम देख सकते हैं कि सेल्स A5, A6 और A7 बाद के सीरियल नंबर से स्वतः भर जाते हैं। अब हम कॉस्ट हेडिंग के तहत प्रत्येक आइटम की कीमत प्रविष्ट करेंगे। सेल C3 पर क्लिक करें और हाउस रेंट के लिए ₹6000.00 खर्च टाइप करें। अब क्या करें यदि हम रुपी सिंबल के साथ नंबर चाहते हैं। Ctrl और Z कीज एक साथ दबाकर सेल 3 में टाइप किए गए मान को हटाएं।
सेल C3 पर दायां क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनें। यह फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलेगा। पहला टैब नंबर्स है, इस पर क्लिक करें यदि पहले से चयनित नहीं है। यहां हम कैटेगरी में कई विकल्प देख सकते हैं: नंबर, परसेंट, करेंसी, डेट, टाइम और कई। हम करेंसी चुनेंगे। विश्व के कई करेंसी सिंबल्स फॉर्मेट सूची में प्रदर्शित होते हैं। डिफॉल्ट रूप से INR, रुपी, इंग्लिश, इंडिया फॉर्मेट ड्रॉपडाउन में चयनित है। यदि नहीं तो ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें और इसे प्रदर्शित सूची से चुनें। फॉर्मेट ड्रॉपडाउन के नीचे हम अपने चयन के आधार पर कुछ सैंपल मान देख सकते हैं। हम देखते हैं कि INR, रुपीस, इंग्लिश, इंडिया के लिए -√1234 डेसिमल 00 चयनित है। हम दाईं ओर पर छोटे प्रीव्यू क्षेत्र में चयनित फॉर्मेट देख सकते हैं। कैटेगरी सेक्शन के नीचे हमारे पास ऑप्शंस नामक नया सेक्शन है। इसका उपयोग करके हम डेसिमल प्लेसेस और लीडिंग जीरोस के नंबर बढ़ा या घटा सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सैंपल मान और प्रीव्यू क्षेत्र में बदलाव देख सकते हैं। हम डिफॉल्ट मानों को ही रखेंगे। मानों के मध्य कॉमा जोड़ने के लिए थाउजेंड्स सेपरेटर चेकबॉक्स चेक करें। हम फॉन्ट टैब पर क्लिक करके भी फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। इसमें फैमिली, स्टाइल और साइज के लिए कई विकल्प हैं। फॉन्ट इफेक्ट्स और अन्य टैब्स के बारे में स्वयं समझें। हम बाद के ट्यूटोरियल में अलाइनमेंट टैब के विकल्पों के बारे में जानेंगे। निचले दाएं कोने पर OK बटन पर क्लिक करें। अब सेल C3 में 6000 टाइप करें और एंटर दबाएं। ध्यान दें कि नंबर 6000 दो डेसिमल स्थान के साथ ₹6000 के रूप में प्रदर्शित होता है। अब शिफ्ट की पकड़कर या सेल्स पर क्लिक करके सेल्स C4 से C7 चुनें। कंट्रोल की पकड़कर रखें और सेल G2 भी चुनें। ध्यान दें कि सभी चयनित सेल्स चिन्हांकित हैं। किसी भी चिन्हांकित सेल पर क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स चुनें। पहले की तरह समान विकल्प चुनें। निचले दाएं कोने पर OK बटन पर क्लिक करें। सेल्स को अचयनित करने के लिए स्प्रेडशीट में किसी भी सेल पर क्लिक करें। अब हम यहां दर्शाए गए अनुसार एक के बाद एक सभी आइटम के लिए राशि टाइप करेंगे। हेडिंग अकाउंट में हम महीने का वेतन 30,000 टाइप करेंगे। डेट कॉलम पर जाएं, सेल F2 पर क्लिक करें। कैल्क में दिनांक प्रविष्ट करने के लिए सेल चुनें और दर्शाए गए अनुसार डेट टाइप करें। यहां मैंने दिनांक एलिमेंट के मध्य फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग किया है। हम हाइफन के साथ दिनांक एलिमेंट को पृथक भी कर सकते हैं या 05 जून 2020 टेक्स्ट का उपयोग करें। कैल्क दिनांक फॉर्मेट की विविधता प्रदान करता है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार भी दिनांक फॉर्मेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सेल पर क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनें। नंबर्स टैब पर क्लिक करें। कैटेगरी सेक्शन में डेट चुनें। फॉर्मेट सेक्शन में अपनी आवश्यकता अनुसार दिनांक फॉर्मेट चुनें। मैं 31/12/1999 चुनूंगी। प्रीव्यू क्षेत्र में डिस्प्ले पर ध्यान दें। हमारे चयन के आधार पर फॉर्मेट कोड अपडेट होगा। मेरे मामले में यह DDMM और YYYY है। फॉर्मेट अपडेट करने के बाद हम नीचे दाईं ओर पर OK बटन पर क्लिक करेंगे
अब कुछ समय विकल्पों का अभ्यास करें। किसी भी रैंडम सेल पर क्लिक करें, दर्शाए गए अनुसार टाइम टाइप करें। मैंने कॉलम्स के साथ समय एलिमेंट पृथक किया है। आगे समय फॉर्मेट को कस्टमाइज करने के लिए संबंधित सेल पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स चुनें। शीर्ष में नंबर्स पर क्लिक करें, कैटेगरी में टाइम और फॉर्मेट में इच्छित फॉर्मेट चुनें। मैं 13:37:46 चुनूंगी। प्रीव्यू क्षेत्र में डिस्प्ले पर ध्यान दें। साथ ही नीचे फॉर्मेट कोड HH:MM:SS प्रदर्शित होता है। फॉर्मेट कोड को सीधे भी बदला जा सकता है। नीचे दाईं ओर पर OK बटन पर क्लिक करें। अपनी स्प्रेडशीट से सभी समय प्रविष्टियां डिलीट करें। अब हम सीखेंगे कि सेल से सेल तक स्प्रेडशीट में नेविगेट कैसे करें। हम कर्सर से विशेष सेल पर क्लिक करके भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। यह बदलाव न्यू सेल में दिखाई देते हैं। यह पद्धति अधिक उपयोगी होता है जब दो सेल्स काफी दूर होती हैं। सेल रेफरेंस का उपयोग करके विशेष सेल को एक्सेस करना अन्य पद्धति है। ऊपरी बाएं कोने पर नेम बॉक्स पर क्लिक करें जो फॉन्ट नेम के नीचे स्थित है। मौजूदा सेल रेफरेंस को मिटाएं और जिस पर आप जाना चाहते हैं उस सेल का सेल रेफरेंस टाइप करें। मैं B4 टाइप करूंगी और एंटर दबाएं। ध्यान दें कि सेल B4 चिन्हांकित होती है। हम कीबोर्ड का उपयोग करके भी सेल्स के मध्य नेविगेट कर सकते हैं। अब रो में अगली सेल पर जाने के लिए टैब की दबाएं। रो में पिछली सेल पर जाने के लिए Shift+Tab दबाएं। कॉलम में अगली सेल पर जाने के लिए एंटर दबाएं। कॉलम में पिछली सेल पर जाने के लिए Shift+Enter दबाएं। अब हम सीखेंगे कि कर्सर से सन्निहित सेल्स की रेंज कैसे चुनें। पहले सेल पर क्लिक करें और बाएं माउस बटन को पकड़कर रखें। शीट पर कर्सर खींचें। सेल्स का इच्छित ब्लॉक चिन्हांकित होने के बाद बायां माउस बटन छोड़ दें। हम देखते हैं कि चयनित सेल्स चिन्हांकित हो गई है। अब हम देखेंगे कि बहु कॉलम्स या रोज कैसे चुनें जो सन्निहित नहीं हैं। पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें जिसे आप चुनना चाहते हैं। अब शिफ्ट की पकड़कर रखें और आखिरी कॉलम या रो पर क्लिक करें जिसे हम चुनना चाहते हैं। हम देखते हैं कि चयनित सेल्स चिन्हांकित हो गई है। अब बहु कॉलम्स या रोज चुनना सीखते हैं जो सन्निहित नहीं हैं। पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें जिसे आप चुनना चाहते हैं। कंट्रोल की पकड़कर रखें। अब सभी आगामी कॉलम और रोज पर क्लिक करें जिसे आप चुनना चाहते हैं। हम देखते हैं कि चयनित सेल्स चिन्हांकित हो गई है। कीबोर्ड पर Ctrl+S कीज दबाकर फाइल सेव करें। अब ऊपरी दाएं कोने पर X आइकन पर क्लिक करके फाइल बंद करें। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कैल्क में नंबर्स, टेक्स्ट, डेट और टाइम प्रविष्ट करना, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना, सेल्स के मध्य नेविगेट करना और रोज और कॉलम्स में आइटम चुनें। नियत कार्य के रूप में spreadsheet-practice.ods खोलें। SN में एक के बाद एक सीरियल नंबर 1 से 5 तक टाइप करें और केंद्र में अलाइन करें। समान टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ डेट और टाइम कॉलम हेडिंग्स जोड़ें। इन कॉलम में कुछ मान प्रविष्ट करें। सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का उपयोग करें। डेटा के लिए कोड फाइल्स लिंक का अनुकरण करें। फाइल को सेव और बंद करें। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें।
हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी को इस फोरम में पोस्ट करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस ट्यूटोरियल का योगदान मूल रूप से 2011 में देसी क्रू सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया है। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।